ऐसा क्या किया सेंटर ने कि उन्हें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंटर को बहुत फटकार लगाई, ये कहते हुए कि केंद्र दूसरी राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना करता है लेकिन अपनी ही राज्य सरकारों को कुछ भी नहीं कहता है। नागालैंड में महिलाओं को रिजर्वेशन देने में असफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और नागालैंड की सरकार की कड़ी आलोचना की है। जस्टिसेस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने ये नोटिस किया कि एक ही पार्टी राज्य और केंद्र दोनों में पावर में है और फिर सवाल उठाया कि केंद्र सरकार अधिक काम क्यों नहीं कर रही है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपने हाथ नहीं झाड़ सकती, खासकर तब जब राज्य में राजनीतिक व्यवस्था केंद्र के अकॉर्डिंग है। Justice Kaul said, "You have to be roped in. You are one political dispensation, so it would be easier for you to actively participate." जस्टिस कौल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को लागू करने में विलिंगनेस की कमी दिखाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। He told ASG KM Nataraj, "Don't make me say that the central government is not willing to implement the constitution because I'll say it." अप्रैल 2023 में कोर्ट ने केंद्र से ये बताने को कहा था कि क्या आर्टिकल 243D लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम नागालैंड राज्य पर लागू होती है या क्या इसे कोई छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले से जुड़ी एफिडेविट फाइल नहीं की है, लेकिन मिस्टर नटराज ने मौखिक रूप से कहा कि उन्होंने पिछले अवसर पर संकेत दिया था कि रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल योजना नागालैंड राज्य तक भी फैली हुई है। जस्टिस कौल ने यह भी पूछा कि आर्टिकल 243A नागालैंड राज्य में अभी तक क्यों नहीं लागू है और राज्य सरकार कर क्या रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नागालैंड की सरकार को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही सरकार पावर में है। The judge added, "I refuse to let your hands off. You take extreme stance against other state governments who are not amenable to you, but your own state government is violating constitutional provision and you do not want to say something." उन्होंने आगे ये भी पूछा कि इस मामले में अब केंद्र सरकार क्या करेगी। ASG ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने अब एक लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। उन्होंने कुछ उचित समय मांगा ताकि नागालैंड राज्य इस मुद्दे को हमेशा के लिए हल कर सके। In this regard, he said, "Considering the situation prevailing in the Northeast, some reasonable time should be given so that they can put an end to this situation." नागालैंड राज्य के एडवोकेट जनरल KN बालगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक व्यवस्था को ये समझाने के लिए कुछ समय मांगा कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका लोकल बॉडीज में 1/3 रिजर्वेशन के आदेश को लागू करना है। ये देखते हुए कि AG द्वारा ऐसा अनुरोध कई बार ही किया गया है, बेंच ने उन्हें थक हार के एक आखिरी अवसर दिया। During the course of the hearing, in order to emphasize on the significance of reservation, Justice Kaul told the AG, "Reservation ensures that the minimal level of representation is there. Reservation is a concept of affirmative action. Women reservation is based on that. How do you get out of the constitutional provision? I do not understand this." AG ने प्रस्तुत किया कि जब नागालैंड की करंट सरकार सत्ता में आई थी तो पहली बैठक रिजर्वेशन के मुद्दे पर हुई थी और ये निर्णय लिया गया था कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेजॉरिटी ट्राइबल बॉडीज ने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से सरकार को इलेक्शन करवाने में बाधा आई। इस बात पर जस्टिस कौल की राय थी कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को चुनाव में भाग ना लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आदेश को लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। He asked the AG, "Why resistance to participation of women when in all walks of life women are equally involved? Why do you hesitate in giving even 1/3 representation?" इस पर AG ने जवाब दिया कि उन्होंने नागालैंड में कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनली मुलाकात की थी और उसमें से एक मेन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। Expressing his view in this regard, Justice Kaul said, "If anything was left to be done voluntarily, many things would not have happened after 1950. Do you think men under Hindu law would have agreed to have only one wife? The rights of women in state and property would have arisen." स्टेट को एक आखिरी मौका देते हुए बेंच ने ये तर्क दिया कि केंद्र सरकार इस मामले से हाथ नहीं झाड़ सकती है। उनका काम इस मामले में बहुत आसान है क्योंकि उनकी पार्टी केंद्र और राज्य दोनों लेवल में पावर में है। अब आगे ये देखना होगा कि केंद्र सरकार अपना क्या अगला फैसला लेती है। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज़, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।